हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत। उसका ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में, जाति के बारे में और जीनस के बारे में। और इसके आगे हम कुल के बारे में या फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम क्लास, फिर फाइलम और उसके बाद हम बात करेंगे किंगडम के बारे में। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका है या मैंगीफेरा इंडिका है, तो उसमें जो मैंगीफेरा है या सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो जो सोलेनम या मैंजीफेरा ये तो हो गए वंश के नाम हो गए थे जिसको हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि जो इंडिका है या ट्यूबरोसम है, तो इंडिका ट्यूबरोसम या पैंथेरा लियो में ये जो लियो है, तो ये क्या है, ये स्पीसीज के नाम होते हैं। तो वही हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज के से उसके आकारिकीय विभिन्नता के कारण आधार पर या उसके कारण उन्हें हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे हमने सोलेनम के सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो उसमें कई सारे जो होंगे, सोलेनम नाइग्रम हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। मकोई को हम कहते हैं सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये जो ट्यूबरोसम है या नाइग्रम है, ये तो हो गई इस जीन स्पीसीज के नाम। तो इसको हम किस आधार पे इनको हम अलग अलग कैटेगराइज्ड करते हैं ये हम देखेंगे इसमें। ओके, फिर आगे देखते हैं कि हम इसके लिए जैसे मंजीफेरा इंडिका हो गया, सुलेनम ट्यूबरोसम हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, उसके उदाहरण अगर ले लें तो इसमें तीनों के नामों के बीच में, नामों के अंत में इंडिका है, ट्यूबरोसम है तथा लियो है, जो जाति के संकेत के पद हैं या जाति को प्रदर्शित करते हैं। तो जीनस की हम लोगों ने पहले बात कर ली थी, जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा, ये क्या हो गए, जीनस हो गए या हम इन्हें वंश कहते हैं। स्पीसीज की बात करें तो ट्यूबरोसम, इंडिका और लियो हो गया। जो इन जो ये जानवर हैं या जो मैंजीफेरा जो आम है, इसके लास्ट वाला जो नाम है जिसे हम स्पीसीज कहते हैं या जाति कहते हैं। तो जबकि पहले शब्द हैं जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, लियो, पैंथेरा हो गया, तो ये वंश के नाम है और यह टैक्सा को भी प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति का संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान होते हैं, जिसमें कुछ न कुछ जो गुण होंगे आकारिकीय वो समान होते हैं, उन्हें हम एक ही उसमें रखते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं कि जो पैंथेरा पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे हम टेग्रिस कहते हैं या टिग्रिस कहते हैं, टाइग्रिस वैसे कहा जाता है। तो जैसे सोलेनम है, सोलेनम में नाइग्रम है, मेलांजेना है, मेलांजेना हो गया जिसे हम बैंगन कहते हैं हिंदी में, और नाइग्रम मकोई हो गई। तो मानव की जैसे है तो मानव की क्या है, सेपियंस है। जो होमो वंश में आता है, जो होमो सेपियंस किस में आता है, हम लोग किस में आते हैं, हम लोग होमो सेपियंस। तो हम लोगों का जो होमो है वो तो जीनस हो गया। स्पीसीज या जाति क्या हो गई, जाति हो गई सेपियंस। तो इसीलिए मानव का नाम क्या है, इसीलिए मानव का नाम, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीनस के बारे में, जैसे या वंश के बारे में। तो वंश किसे कहते हैं, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश के में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है। जैसे उदाहरण में हम आलू ले लें, टमाटर, बैंगन, ये सभी चीजें अगर हम ले लें तो इन दोनों के अलग अलग स्पीसीज हैं, इनके स्पीसीज तो अलग अलग हैं
लेकिन ये जो वंश इनका है ये सोलेनम ही है, जैसे सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजोना। तो ये क्या हो गए, जो इनका जीनस है एक ही है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज है, जाति है, वो अलग अलग होती है। अब जैसे हो गया पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो की बात करें तो ये तो शेर हो गया, अगर चीता की बात करें तो इसका नाम होता है पैंथेरा पार्डस। तथा एक होता है पैंथेरा टाइग्रिस, या टाइगर जिसको हम कहते हैं। इसमें बहुत से गुण हैं, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश एक दूसरे वंश, इसका एक और दूसरा वंश होता है फेलिस, जिसमें हम बिल्ली को रखते हैं, फेलिस टिग्रीना या डोमेस्टिकस शायद कहते हैं इसको। तो फेलिस डोमेस्टिकस जो होती है वो क्या होती है, बिल्ली होती है। तो ये मतलब इनके जो पैंथेरा से थोड़ा भिन्न भी है, इसीलिए हमने इसको अलग कैटेगराइज किया है। अब हम बात करते हैं कुल की। तो कुल क्या है, अगला संवर्ग कुल है। अगला कुल है तो इसे हम कह रहे हैं जिसमें संबंधित वंश आते हैं। अब जैसे हमने जीनस की बात करी, स्पीसीज की बात करी, तो वंश जो है जीनस है, उसमें संबंधित जो जीनस है, अगर एक ग्रुप में रखे जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, कुल कहते हैं। तो कुल क्या होता है, वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ये स्पीसीज की तुलना में क्या करते हैं, कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लें, पौधों में तीन विभिन्न वंश, जैसे सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया एंड धतूरा। धतूरा को सोलनेसी फैमिली में रखते हैं, इनको सोलेनम को भी, सोलेनम तो अलग चीज है, सोलेनम नाइग्रम हो गया। जबकि प्राणी वंश में पैंथेरा, जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं, इनको किस में रखते हैं, फेलिस में रखते हैं, तथा फेलिडी या फेलिडी कुल में रखते हैं। तो फेलिस क्या है, फेलिस अलग चीज है। फेलिस में हम किसको रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, लेकिन इनका जो कुल है ये, इसे हम क्या कहेंगे, फेलिडी कहते हैं। तो जैसे शेर बाघ चीता हो गए, इनको हम फेलिडी कुल में रखते हैं। ओके, इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फिलिडी में रखा गया है। तो फिलिडी में बिल्ली को रखा गया है, कैनिडी में किसको रखेंगे हम, डॉग्स को रखते हैं, कुत्तों को रखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान है, तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। ये मतलब किसी भी, अगर हम स्पीसी ये किसी भी एनिमल को कैटेगराइज्ड करते हैं तो उनका फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। जो जिनमें समान गुण पाए जाते हैं उन्हें हम एक वंश में रखते हैं, या एक फैमिली में रखते हैं, या कुल में रखते हैं, या एक स्पीसीज में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। अगर हम गण या ऑर्डर की बात करें तो उच्चतर वर्ग की जो संवर्ग होते हैं उनकी पहचान के लक्षणों के समूहन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, इसीलिए कुलों क्या होते हैं, समूह होते हैं। जैसे बात करें तो जैसे जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल होते हैं, विभिन्न वंश की अपेक्षा में कम होते हैं। इसमें क्या होता है, वंश की अपेक्षा में इनके लक्षण कम होते हैं गण के। अब पादप कुल जैसे कॉन्वोल्यूसी, जो कॉन्वोल्यूसी है या सोलनेसी है, या पॉलीसोले पॉलीसिलोनस है, तो इसे किस में रखा गया है, एक ही गण में अलग अलग, इनको अलग अलग गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। जैसे ये हो गया पॉलीसोनियलस हो गया, इसको किस में रखा गया है, जिसका आधार, मुख्य आधार क्या है, पुष्पी लक्षण है, जिसमें पुष्प पाए जाए, फ्लावरिंग प्लांट पाए जाए। अब जैसे हम प्राणियों की बात करें तो जैसे कार्निवोरा हो गया, कार्निवोरा में किसको रखेंगे, जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे टाइगर हो गया। फिर
जैसे कार्निवोरा गण में जैसे फेलिडी हो गया, कैलिडी हो गया, कैनेडी हो गया, इन कुलों को रखा गया है। तो कार्निवोरा में जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता और जितने भी एनिमल हैं इनको हम किस में रखेंगे? कार्निवोरा में रखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास की या वर्ग की बात करते हैं। तो इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, इसमें क्या होता है? संबंधित ऑर्डर आते हैं। संबंधित ऑर्डर आते हैं, उदाहरण जैसे प्राइमेटा, प्राइमेट में जिसमें बंदर आते हैं, गोरिल्ला हैं, गिब्बन आते हैं। ओके, अगर कार्निवोरा गण की बात करें तो जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि आते हैं। तो इसमें प्राइमेटा में हम किसको रखते हैं? प्राइमेटा में हमने रखा है मैमेलिया, या मैमेलिया क्लास में रखा गया है इनको। अगर इनको सबकी बात करें तो इनको हमने रखा है मैमेलिया में। तो इनके जो गण हैं वो अलग अलग हैं। जैसे बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, इनको हम किसमें रखे हैं? प्राइमेटा में रखे हैं। और अगर बात करें कार्निवोरा, जैसे बाघ, बिल्ली, लेकिन ये हैं क्या? ये सभी तो मैमल्स हैं ना। तो इनको हमने किस में रखा? मैमेलिया वर्ग में रखा है या मैमेलिया क्लास में रखा है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी इसमें क्या, इसमें और भी ऑर्डर अलग अलग आते हैं। तो हम बात करते हैं फाइलम की। तो फाइलम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मछली हो गई तो स्पाइसेस में पाई जाती हैं। अगर उभयचर हो गए, अगर एम्फीबिया, ये एम्फीबिया में पाए जाते हैं। सरीसृप हो गए, जैसे सांप वाप हो गए, छिपकली, ये किस में रखे जाएंगे? ये तो सरीसृप में रखे जाएंगे और रिप्टीलिया में रखे जाएंगे। पक्षी एवीज में रखे जाते हैं, स्थिर है स्तनधारी, इस ये किस में रखे जाते हैं? कॉर्डेट में रखे जाते हैं, है ना। तो फाइलम कॉर्डेटा। तो इसमें हमने कई सारे फाइलम के बारे में बात करना है इसमें। ओके, तो वर्ग जिसमें तन जंतु जैसे मछली हो है, और उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे हम संघ कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? ये सभी क्या करते हैं? संघ का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों, जैसे जैसे क्या होता है, नोटोकार्ड हो, और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र हो, या हालो नर्व कार्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो हो, उसके आधार पे हम किसमें रखेंगे? जैसे कार्डेटा का यही एक लक्षण होता है कि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाए, हालो नर्व ट्यूब पाई जाए, या नर्व कॉर्ड पाई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो सभी कॉर्डेट में रखे गए हैं। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक ही समान लक्षण होते हैं उनको उच्चतर सर्व या संवर्ग या डिवीजन में रखा जाता है। अब कुछ पौधे जैसे होते हैं जिसमें कुछ लक्षण जो होते हैं एक ही समान के होते हैं, उनको हम डिवीजन में रखा जाता है। तो यहाँ एक और कैटेगरी आ जाती है, डिवीजन या फाइलम। अब यहाँ बात आती है किंगडम की। तो किंगडम को हम ज्यादातर हम यहाँ देखेंगे तो किंगडम दो तरह के होते हैं। मान लो एनिमेलिया है, प्लांटी हो गया, और भी होते हैं। तो किंगडम में अगर एनिमेलिया है तो जितने सारे एनिमल होंगे, जिसमें कार्निवोर, हर्बीवोर, मैमल्स, और जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी किसमें आएंगे? एनिमेलिया में रखे जाएंगे। प्लांटी में जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे कोई भी प्लांट हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, टेरिडोफाइट हो गए, मोसेस हो गए, ये सभी किसमें? प्लांटी में रखे जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं या इनका कैटेगराइजेशन करते हैं। जंतु के वर्गीकीय तंत्र के विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग तथा या जगत में रखा गया है। जैसे हम क्या कहते हैं? जगत, जैसे एनिमल किंगडम हो गया। जबकि पादप जगत में इसको किस में रखा गया है? पादप जगत में रखा है या प्लांटी में रखा गया है? जितने भी प्लांट या पौधे होते हैं उनको हमने किस में रखा है? उनको रखा है प्लांटी में। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक एक अलग अलग जगत में रखा गया है। सभी, अगर प्राणियों की बात करें तो एनिमेलिया में रखा गया है, अगर पौधों की बात करें तो उसको प्लांटी जगत में रखा गया है। तो यहाँ एक ये आउटलाइन दिया है कि क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है।
तो इसमें देखेंगे जैसे सबसे पहले हम करते हैं कि किंगडम, जैसे कोई भी एनिमल आपको मिलता है तो उसमें सबसे पहले हम रखेंगे किंगडम क्या है उसका। तो किंगडम जैसे मान लो अगर हम बात करें कि ये टाइगर है, तो टाइगर का किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया होगा। फिर उसका फाइलम लिखेंगे, फाइलम जो होगा कार्डेटा। फिर क्लास लिखेंगे, क्लास कौन सी है। फिर ऑर्डर लिखेंगे, फिर उसकी फैमिली लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वंश लिखेंगे उसका। उसके बाद क्या लिखेंगे, जात लिखेंगे। तो वंश और जाति के बीच नीचे क्या होता है, अंडरलाइन हम हमेशा करते हैं, जैसा कि कैरोलस लीनियस ने बताया था, या इसे हम लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो लैटिन लैंग्वेज में अपने हाथ से नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, जो वंश या जात होता है उसको हम उसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ओके। तो ये अभी हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे एक तालिका दी है, एक लिस्ट दी है, जिसमें कुछ सामान्य जीवों जैसे जैसे घरेलू मक्खी हो गई, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकी संवर्गों को दिखाया गया है। अब इसमें देखिए, जैसे एनिमल दिया है, तो जैसे मान लो अगर मानव की बात करें, तो मानव का जैविक नाम क्या है इसका, होमोसेपियंस। इसका वंश क्या है, होमो हो जाएगा। कुल क्या हो जाएगा, होमिनिडी, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं इससे पहले। गढ़ क्या होगा इसका, प्राइमेट होगा। और इसका वर्ग जो है मैमेलिया होगा, और इसका भाग जो होगा या संघ होगा ये कॉर्डेटा होगा। अगर घरेलू मक्खी की बात करें तो इसका जो जूलॉजिकल नेम होगा वो मस्का डोमेस्टिका होगा। वंश इसका मस्का है, और कुल म्यूसिडी है, और गढ़ इसका डिप्टेरा है। उसके बाद वर्ग या क्लास इंसेक्टा में इसको रखा गया है, और इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होता है। अगर आम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या बोटेनिकल नेम क्या है इसका, मैंजीफेरा इंडिका। और इसको वंश मैंजीफेरा है, इसका कुल क्या है इसका, एनाकार्डियेसी है। इसका जो कुल है एनाकार्डियेसी है। और गढ़ जो है सेपिंडेल्स है, सेपिंडेल्स है। और जो इसका वर्ग है वो डाइकोटिलेडनी है। और इसका जो फाइलम है वो है एंजियोस्पर्मी। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम स्टाइवम। तो ट्रिटिकम स्टाइवम इसका वंश जो है ट्रिटिकम है, और इसका जो कुल है या फैमिली जिसे हम कहते हैं उसका पोएसी। और जो गढ़ है इसका वो है पोएलस। और जो वर्ग है इसका, इसका वर्ग क्या होता है, मोनोकोटिलिडनी। तो आम क्या है, डाइकोटिलिडन है, और ये क्या है, गेहूं क्या है, मोनोकोटिलिडनी है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट भी कह सकते हैं। और इसको हमने किस भाग में रखा है, किस संघ में रखा है, फाइलम एंजियोस्पर्मी में, या एंजियोस्पर्म है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, जिसमें फ्लावर एब्सेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, जैसे साइकस। ओके। तो ये हमारे कॉमन कैरेक्टर हो गए, जिसमें हमने स्पेसी, जीनस, स्पेसीज, जाति दिया, सभी चीजों, जाति, वंश, गढ़ और कुल, ऑर्डर, इनके सबके बारे में बात करी। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हार्बेरियम किसे कहते हैं। हार्बेरियम क्या है, इसको कैसे हम बना सकते हैं, म्यूजियम के बारे में बात करेंगे, या चिड़ियाघर जैसे जूलॉजिकल पार्क हैं उनके बारे में हम सभी के बारे में बात करेंगे। कहाँ कहाँ कौन से जूलॉजिकल पार्क हैं, ये सभी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।